हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी एनिमेशन तक की सारी कमांड्स। एक एक चीज़ हमने डीप में देखी थी, कैसे हमें ट्रांजिशंस अप्लाई करनी होती है, कैसे हमें एनिमेशंस अप्लाई करने होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इनसे पीछे जो आपके पार्ट है वो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी के सभी पार्ट्स अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। हमने वहाँ पे एक एक चीज़ बिल्कुल डीप में जाके कवर की है। तो आज किस क्लास में हम देखने वाले हैं स्लाइड शो के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं कमांड्स को, और इसी के साथ हम रिकॉर्ड को भी साथ में कंप्लीट कर लेंगे, क्या कुछ चीज़ें होती है इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं स्लाइड शो के अंदर। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब जो आपकी स्टार्टिंग से स्लाइड शो है वो स्टार्ट होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्टार्टिंग से मेरा फर्स्ट स्लाइड से हर एक चीज़ शो हो रही है। ठीक है, एस्केप करते हैं। इसके बाद है फ्रॉम करंट स्लाइड। मान लीजिए सेकंड स्लाइड मेरी सिलेक्टेड है, इसी से मेरे को स्टार्ट करना है मेरा स्लाइड शो। तो यहाँ से मेरी देखिए सेकंड स्लाइड से ही मेरा स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये काम हो गया आपका फ्रॉम करंट स्लाइड। इसके बाद है कस्टम स्लाइड शो। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरी ढेर सारों, मान लीजिए 1000 स्लाइड मैंने बना रखी है मेरे पीपीटी में, इसके अंदर मैं एक शो को ऐड करके रखना चाहता हूं कस्टम शो के अंदर। तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। न्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी स्लाइड ऐड करनी है। मान लीजिए 1000 में से मैं इन 3 स्लाइडों को ऐड करना चाहता हूँ, या फिर किन्हीं भी दो, सेकंड और थर्ड को ऐड करना चाहता हूँ। ऐड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस बॉक्स के अंदर ये आ जाएगा, स्लाइड्स इन कस्टम शो के अंदर ये आ गया। ठीक है, अप करूंगा मैं तो इनका जो ये देखिए नीचे वाली स्लाइड मेरी ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। डाउन करूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। मतलब आप पूरे जो स्लाइड शो होता है उसे कस्टम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। जो स्लाइड ऊपर चाहिए वो कर सकते हो। सबसे पहले तो जितनी स्लाइड है उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इतनी स्लाइड को मैं चाहता हूँ। अगर मान लीजिए एक स्लाइड को दोबारा चाहता हूँ मैं, इस पे दोबारा टिक करूंगा, ऐड कर दूंगा। ये देखिए सेम यहाँ पे 2 स्लाइड आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये स्लाइड ऊपर चली जाए, सबसे ऊपर मेरे को शो हो, तो ये सबसे ऊपर होगी। इसके बाद सेकंड सब्सक्राइब वाली, थर्ड पे दोबारा ये शो होगी। रिमूव करना होगा तो मैं यहाँ से सेलेक्टेड स्लाइड को रिमूव भी कर सकता हूँ। अब मैं ओके प्रेस जैसे ही करता हूँ, ये देखिए कस्टम शो 1 के नाम से जो मैंने अभी अभी स्लाइड तैयार की है वो ऐड हो चुकी है। एडिट करना चाहता हूँ तो दोबारा से इससे मैं एडिट कर सकता हूँ। रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव हो जाएगा। कॉपी करना चाहता हूँ तो इसी की कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। अब मैं जैसे ही शो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सबसे पहले जो मैंने स्लाइड सेलेक्ट की थी वो आ गई। इसके बाद मेरी जो सेकंड वाली है ये वाली स्लाइड आ गई। ठीक है, इसके बाद दोबारा वही आएगी क्योंकि हमने थर्ड नंबर पे ये वाली दोबारा कर ली थी, तो थर्ड नंबर पे ये आ गई। कहीं भी अपनी जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी ये वाली, ये नहीं आई क्योंकि ये हमने स्लाइड शो के अंदर डाली ही नहीं। ठीक है, यहाँ से देखिए कस्टम शो वन हमने बनाया था तो ये आ गया। अगर दोबारा और शो बनाने हो इसी तरीके से तो आप यहाँ से बना सकते हो। ये काम होता है आपका कस्टम स्लाइड शो का। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेटअप स्लाइड शो। इसका क्या काम है इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एडिटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है स्लाइड शो के अंदर। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन पे दिखानी हो, ओनली विंडो पे दिखानी हो, ये कियोस्क आपका अलग से एक ब्राउज़र होता है उसके ऊपर दिखानी हो। ठीक है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। एस्केप से हम एग्जिट होते हैं स्लाइड शो से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अगर इस पे टिक करूंगा तो मैं जब तक एस्केप प्रेस नहीं करूंगा तब तक मेरी स्लाइड शो चलती रहेगी। ठीक है, ये आपका अलग अलग है। पेन कलर, साथ में जो आपका पेन है, माउस का कर्सर यूज करते हैं, इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेजर पॉइंटर आपका साथ में, ये 3 कलर है, इन्हें चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्लाइड के नंबर गिवन है। अगर सभी स्लाइड शो करनी हो तो ऑल पे मैं करूँगा। अगर पर्टिकुलर स्लाइड नंबर डालूंगा 1000 में से, मान लीजिए मैं 500 से लेकर और यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इतनी स्लाइड है नहीं अपनी, तो मान लीजिए मैं 2 से लेके 3 स्लाइड शो देखना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। कस्टम स्लाइड शो है ये। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही यहाँ पे शो ऐड किया है कस्टम शो का, कस्टम शो 1 के नाम से हमने सेव किया था। अगर और होते तो अब यहाँ से डायरेक्ट उसे चला सकते थे। ठीक है, इसके बाद है टाइमिंग्स। अगर सेट करनी हो तो आप यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं मैनुअली। अगर ये अपने को शो करनी हो तो अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसके बाद है स्लाइड शो मॉनिटर ऑटोमेटिक। अगर और ज़्यादा मॉनिटर ऐड होते हैं आपके एक से ज़्यादा तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर एक ही अपना जो स्क्रीन है
तो यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। ओके प्रेस करते ही मेरी सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ से सेव हो जाएगी। तो ये होता है आपका स्लाइड शो की जो सेटिंग है उसके लिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्लाइड को हाइड करना हो आपको, तो ये स्लाइड आपकी हाइड हो जाएगी। 3 के ऊपर आपका कट का निशान आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, ये क्रॉस जो है वो लग गया है। अब तो ये जो 3 नंबर स्लाइड हमने यहाँ से हाइड कर दी है, अब हम ये आप ध्यान रखना सन वाली स्लाइड है, इसका स्लाइड शो ऑन करते हैं। अब देखिए आपकी जो सन वाली स्लाइड है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये देखिए डायरेक्ट आपकी एंड हो चुकी है। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो स्लाइड को। अनहाइड करनी हो तो दोबारा मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए कट का यहाँ से जो साइन था वो जा चुका है। अब आपका ये शो करेगा ये वाली स्लाइड। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। इसके बाद है रिहर्स टाइमिंग्स। इसका क्या काम है, ये आपका टाइमिंग स्टार्ट कर देगा कि कितनी सेकंड की आपकी जो स्लाइड है वो आपकी बनी है। ठीक है, आप कितना भी कम या ज़्यादा इस टाइमिंग को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने बता दिया कि टोटल आपकी जो टाइमिंग है वो ये है। आप इस टाइमिंग को सेव करना चाहते हो या नहीं, तो हम नो कर देते हैं। इसके बाद है रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए रिकॉर्ड करना हो, रिकॉर्डिंग करनी हो वीडियो के फॉर्म में इन स्लाइड्स का, तो आप यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड पे करोगे तो यहीं से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे जैसे नेक्स्ट करोगे आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। या फिर फ्रॉम बिगिनिंग करनी है तो स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और सबकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो वीडियो के फॉर्म में अगर आपको करनी हो तो आप रिकॉर्ड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ बटन्स है प्ले नरेशन, साथ में आपके जो चाहते हैं कि जो नरेशंस वगैरह हैं वो मेरी शो हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूज़ टाइमिंग्स, पर्टिकुलर टाइमिंग आप देते हैं यहाँ से कि कितना इफेक्ट कितनी देर तक चले, और जो आपने सेट की थी यहाँ से एनिमेशंस में जो आपका ये अलग अलग ड्यूरेशन था, डिले था, आप चाहते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग चले तो आप यूज़ टाइमिंग पे कर सकते हैं। इसके बाद है शो मीडिया कंट्रोल। मान लीजिए एग्जिट वगैरह का जो भी आपकी कंट्रोल्स हैं वो आप चाहते हैं साथ में स्लाइड शो के शो करे तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हो कि ओनली मेरी स्लाइड शो मेरे को दिखे, उसके अलावा कोई भी चीज़ें यहाँ पे ना दिखे, तो आप अनटिक इस पे कर सकते हैं। इसके बाद है मॉनिटर। एक से ज़्यादा अगर मॉनिटर आपका होता है यहाँ पे, तो प्राइमरी मॉनिटर, सेकेंडरी मॉनिटर, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉनिटर है, तो ऑटोमेटिक या फिर हम प्राइमरी मॉनिटर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है यूज़ प्रेजेंटर व्यू। इसका क्या काम है इसे भी हम देख लेते हैं। इसे चलाने के लिए आपको ओल्ट प्लस F5 दबाना होता है, उससे आपका जो प्रेजेंटर व्यू है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑन है मेरा यूज़ प्रेजेंटर व्यू। ओल्ट प्लस F5 मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो प्रेजेंटर व्यू है वो ऑन हो चुका है। यहाँ से मैं समझा सकता हूँ। लेज़र पॉइंटर जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए लेज़र पॉइंटर मेरा आ चुका है। यहाँ से कुछ भी चीज़ मेरे को एक्सप्लेनेशन करनी हो किसी भी चीज़ की, तो यहाँ से हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइड 1 ऑफ 3 है। ठीक है, यहाँ पे मेरी सेकंड स्लाइड आ गई। ठीक है, एनिमेशन वगैरह लग गया। जूम वगैरह करना हो या सभी स्लाइड एक साथ दिखानी हो तो ये इस तरीके से आपका प्रेजेंटर व्यू होता है। जूम करना हो किसी पर्टिकुलर एरिया पे तो मैं इस तरीके से जूम भी कर सकता हूँ, मूव भी से कर सकता हूँ। ये मतलब कोई एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी चीज़ के लिए हाइड करना हो तो यहाँ से हाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो हमने वो दिखाया था कि अलग-अलग जो आपकी नेविगेशन है वो यहाँ पे इसने दिखा दिए कि लास्ट व्यूड क्या चीज़ थी, तो ये थी लास्ट व्यूड अपनी। ठीक है, इस तरीके से आप कितनी भी स्लाइड आप यहाँ से, ये देखिए थर्ड स्लाइड अपनी आ गई, साथ में टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, शो टास्क बार एंड स्लाइड शो, ये आपके अलग-अलग बटन्स हैं जो नेविगेशन बटन्स हैं, हमने टिक किए थे उधर, इसीलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये आपका समझाने के लिए होता है। ये लेज़र पॉइंटर हो गया, वहाँ पे हमने देखे थे अलग-अलग कलर्स लेज़र के, कौन से पेन के कलर हो गए, ये पेन आपका यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, ठीक इसी के साथ अगर मान लीजिए कोई और इरेज़र वगैरह चूज़ करना हो तो यहाँ से ये इरेज़र हो गया। ठीक है, ये हमने कहाँ पे सीखा था, अभी के लिए मैं एंड स्लाइड शो कर देता हूँ। ये चीज़ हमने कहाँ पे देखी थी, जो कलर वगैरह होते हैं अपने, देखिए सेटअप स्लाइड शो में जाके जो हमने यहाँ से कलर चूज़ किए थे, पेन का कलर रेड हमने चूज़ कर रखा है तो वहाँ पे रेड ही दिखा रहा था। लेज़र पॉइंटर के कलर हमने रेड चूज़ किया था, अगर ब्लू करते तो वहाँ पे ब्लू शो होता। तो इस तरीके से आपकी जो अलग-अलग चीज़ें हैं, जो सेटिंग है आपकी कंप्लीट, वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो आपके नरेशंस वगैरह थे, शो मीडिया कंट्रोल थे, तो वो सारे के सारे वहाँ पे शो कर रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रखा है। तो ये आपका होता है प्रेज़ेंटर व्यू। किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेज़ेंटर व्यू का। ठीक है, इसी के साथ आपका स्लाइड शो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफ़ी बच्चों का यहाँ पे अब डाउट
भी होगा कि सर जो रिहर्स टाइमिंग है और रिकॉर्ड है इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें जो मेन डिफरेंस है आपका वो ये रहने वाला है यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग मेरी स्टार्ट होती है साथ में। तो यहाँ से आप जो आपकी टाइमिंग वगैरह है मान लीजिए एक्सप्लेनेशन है वो आप कर सकते हैं एक टाइप से और आप देख सकते हैं कितना टाइम आपको लग रहा है एक चीज़ को यहाँ पे समझाने में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो रिहर्स आप एक टाइप से यहाँ से कर सकते हैं कि कितना टाइम मेरे को लगता है, उसके बाद फिर से आप रिहर्स कर सकते हैं। टाइमिंग आप यहाँ से अपना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं जो आपका एक्सप्लेनेशन का है वो। ये देखिए टाइमिंग यहाँ पे बाद में दिखा रहा है कि 8 सेकंड यहाँ पे आपको लगी। ठीक है, इसी के साथ रिकॉर्ड में आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होती है। तो मेन डिफरेंस यही है, रिहर्स में ओनली आपकी जो रिहर्सल है वो होती है कि किस तरीके से कितना टाइम आपका लग रहा है किसी चीज़ को समझाने में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, और रिकॉर्ड रिकॉर्ड में आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ अपना स्लाइड शो टैब यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना है जो वो है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। इसकी जो फर्स्ट कमांड है वो है रिकॉर्डिंग की। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपकी स्लाइड की है उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर्म में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम करंट स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रॉम बिगिनिंग से मैं करूँगा तो जितनी भी मेरी स्लाइड है, मान लीजिए यहाँ पे मेरी 5 स्लाइड है, तो यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से मेरी स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग से। और जैसे मान लीजिए मैं 4th स्लाइड पे हूँ, अब मैं यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड करता हूँ तो 4th स्लाइड से ही मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो फॉर्म में बन जाती है जितनी भी आपकी स्लाइड्स है, और कुछ नहीं होता यहाँ पे रिकॉर्ड में। इसके बाद स्क्रीनशॉट, ये आपका वीडियो फॉर्म में हो गया। अगर फोटो फॉर्म में आपको जैसे मोबाइल से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं उस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड में तो आपकी जो स्लाइड है, ये इतनी स्लाइड, इसकी रिकॉर्डिंग होके जो आपको वीडियो फॉर्म में है वो मिल जाती है। इसी के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी जो कंप्लीट पावर पॉइंट की स्क्रीन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, और जो आपकी कमांड्स वगैरह है वो भी इसके अंदर शो होगी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है रिकॉर्ड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। इसके साथ आप माइक वगैरह भी यूज कर सकते हैं कुछ बोलने के लिए, कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। इससे नेक्स्ट है वीडियो। कोई भी वीडियो आपको इंसर्ट करनी हो इसमें पावर पॉइंट के अंदर तो आपका ये देखिए आप यहाँ से वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। आपकी जो फाइल्स हैं उनके अंदर ये इंसर्ट है, आप जैसे सिलेक्ट करोगे इंसर्ट आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। इसी तरीके से कोई भी ऑडियो है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं साउंड को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। और साथ में ऑडियो ऑन माई पीसी, अगर कोई ऑलरेडी आपकी ऑडियो है यहाँ पे तो आप यहाँ से उठा सकते हैं अपनी ऑडियो को। ठीक है, तो ये आपका ऑडियो वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद है सेव एज शो। इसका क्या काम है, कोई सेपरेट स्लाइड आपको सेव करनी हो, मान लीजिए शो की तरह है। ठीक है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्लाइड्स है ये सेव हो जाए एज अ शो, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डायरेक्ट सेव होने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ कोई भी लोकेशन यहाँ पे देखे। ठीक है, तो ये आपका सेव एज शो हो गया। इसके बाद एक्सपोर्ट टू वीडियो, तो हमने मान लीजिए रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे साथ में कोई वीडियो इंसर्ट कर ली, साथ में ऑडियो इंसर्ट कर ली, कंप्लीट इनका कंपाइलेशन करके मैं एक नई वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट टू वीडियो पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन वगैरह ये पूछ रहा है, और क्रिएट वीडियो पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा क्रिएट अ वीडियो, तो जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगी। तो ये काम होता है आपका एक्सपोर्ट टू वीडियो। ठीक है, तो ये टैब भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे दोनों टैब अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिव्यू टैब को। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, एक एक चीज़ हमने एक एक कमांड बिल्कुल अच्छे तरीके से डीप में जाके की है। तीनों चीज़ों की हमने अभी तक कोई भी कमांड ऐसी नहीं है जो स्किप करवाई है, बिल्कुल हर हर एक चीज़ डिटेल में जाके हमने की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय भारत, जय हिंद।